हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका अगेन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री डोमिनेटर में। मैं हूं आपका दोस्त सुधीर सर और आज है आईयूपीसी सीरीज का लेक्चर नंबर 5। इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था। आज हम क्या करेंगे, आज हम उसके आगे के नॉमेनक्लेचर के बारे में बेटा पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार जल्दी से हम क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं एक सीरीज को, जिस सीरीज को हमने आपको सीक्वेंस में पढ़ाया था। चलो बेटा, हमने सबसे पहले क्या लिखा था, सबसे पहले लिखा था हमने एसिड, उसके बाद बेटा लिखा था हमने एसिड एनहाइड्राइड, और उसके बाद लिखा था हमने ईस्टर, और उसके बाद बेटा हमने लिखा था ईस्टर के बाद हमने लिखा था बेटा एसिड हैलाइड, है ना। और फिर क्या लिखा था बेटा एसिड, या हम कह सकते हैं सीधे बोलेंगे एमाइड, और एमाइड के बाद बेटा कौन था नाइट्राइल, और नाइट्राइल के बाद कौन था बेटा एल्डिहाइड, उसके बाद कौन था कीटोन, उसके बाद कौन था बेटा एल्कोहल, उसके बाद बेटा कौन था थायोल, उसके बाद बेटा कौन था एमीन, है ना। अभी इसके आगे भी और भी होते हैं, मगर हमने क्या बोला कि हम थोड़े थोड़े करके बेटा क्या करेंगे, याद करेंगे। हमें अल्टीमेटली क्या करना है, जब मैं क्या करूंगा सारे नॉमेनक्लेचर आपको अलग अलग पढ़ा दूंगा, और उसके बाद जब मैं सारे नॉमेनक्लेचर को बेटा क्या करूंगा मिक्स करूंगा, मतलब पॉलीफंक्शनल ग्रुप का जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, तब इस प्रायोरिटी टेबल की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आज मैं क्या करता हूं बेटा, एक चीज और इंट्रोड्यूस करता है यहीं पर, जिसका नाम है सल्फोनिक एसिड। तो इसका नॉमेनक्लेचर भी हम क्या करते हैं यहां पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे किसका नॉमेनक्लेचर बेटा, सल्फोनिक एसिड का। ये हमने लिखा सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। इसका नॉमेनक्लेचर बेटा बहुत इजी है। हमने बेटा बोला था कि नॉमेनक्लेचर में हम क्या लगाते हैं, लास्ट में सफिक्स, है ना। तो बेटा क्या होता है कि जब हम सल्फोनिक एसिड लिखते हैं तो सल्फोनिक एसिड में बेटा इसका नाम क्या लिखा हुआ है, सल्फोनिक एसिड, तो आपका सफिक्स क्या हो जाएगा बेटा, लास्ट में क्या लगा दोगे सल्फोनिक एसिड, क्या लगा दोगे बेटा सल्फोनिक एसिड। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या है, काफी इजी है, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि इसका नाम क्या है सल्फोनिक एसिड। तो सफिक्स हम क्या लगाएंगे बेटा, सफिक्स लगाएंगे सल्फोनिक एसिड। एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल में चलो भाई बताओ। अब हमने आपको ही बताया था बेटा, क्या एसिड क्या कहता था, कहता जहां से हम लगेंगे नंबरिंग आपको वहीं से शुरू करनी पड़ेगी। तो उसी तरीके से फंक्शनल ग्रुप क्या बोलता है बेटा, फंक्शनल ग्रुप कहता है कि जहां से भी हम लगेंगे आपको नंबरिंग वहीं से करनी पड़ेगी। या तो दूसरी कंडीशन वो देता है, क्या कहता है कि या तो हम जिधर से लगेंगे वहां से नंबरिंग करोगे आप, और या फिर क्या करोगे आप वहां से नंबरिंग करोगे जहां से मैं क्या पढ़ूंगा, पास पढ़ूंगा। तो अगर मैं इसके नॉमेनक्लेचर की बात करूं तो ये हो गई सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन। तो यहां पर क्या लगा है बेटा फंक्शनल ग्रुप, कौन सा लगा हुआ है सल्फोनिक एसिड। तो ये फंक्शनल ग्रुप, तो ये हो गया कार्बन नंबर 1 और ये हो गया कार्बन नंबर 2। तो इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा एथ, या तो होगा ही, याद है ना बेटा, एक कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, है ना। ये सीरीज याद होगी 10 तक, 10 कार्बन को डेक, है ना, याद है ना सीरीज। चलो अब इसका बेटा 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को हमने बोला एथ, है ना, और सिंगल बॉन्ड है तो हो गया इथेन, क्या हो जाएगा इथेन। ठीक, फिर हमने क्या बोला सफिक्स में क्या लगेगा, सफिक्स में क्या लग जाएगा सल्फोनिक एसिड, तो इथेन। अब याद क्या रखना है इसमें, इंपॉर्टेंट बात क्या भाई, इंपॉर्टेंट क्या है पोजीशन, इंपॉर्टेंट बात क्या है इसकी पोजीशन हमें देखनी है सल्फोनिक एसिड की, वो हमें नहीं भूलनी है कि कौन सी पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड लगा हुआ है बेटा, ध्यान रखना। मैंने क्या बोला सल्फोनिक एसिड की पोजीशन, तो पहले नंबर पे लगा है तो क्या लगा देंगे इथेन 1 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, चलो इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग किधर से करेंगे बेटा, इधर से 1 2 एंड 3। ये तो सबको समझ में
आ रहा होगा। नंबरिंग हमने कर दी यहां से शुरू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने नंबरिंग यहां से शुरू कर दी है तो अब हम नाम लिखेंगे। तो नाम कैसे लिखते थे, सबको पता था भाई ने, प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर सफिक्स, है ना, ये सबको पता है, ठीक। तो ये वाला हो गया बेटा लटका हुआ ग्रुप। तो कौन सी पोजीशन पे लटका है, 1 पोजीशन पे। तो क्या लिखेंगे बेटा, 1 क्लोरो। क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो। कितने कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन क्या बोलते हैं बेटा, प्रोपेन। क्या बोलते हैं, प्रोपेन। कौन सी नंबर पे डबल लगा हुआ है हमारे पास, 1 नंबर पे लगा है, तो लिखेंगे 1 सल्फोनिक एसिड। कितना इजी है ना इसका नॉमेनक्लेचर करना बेटा, है ना। चलो इसका नाम बताओ। चलो इसका नाम बताओ, तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। इसका नाम बताओ भाई। हमने क्या बोला कि जिधर से ये पास पड़े उधर से करना है या जहां से लगेगा वहां से करना है। तो पास किधर से पड़ेगा बेटा, 1 2 3, 1 और 2। तो क्या हो गया, 1 और 2, पास इधर से पड़ रहा है, तो 1 2 3 एंड 4। तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं बेटा, प्रीफिक्स, मतलब लटके हुए ग्रुप का नाम लिखेंगे सबसे पहले। तो लटका हुआ ग्रुप कौन है यहां पर, क्लोरीन। तो कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, 3 पोजीशन पे। तो लिखेंगे 3 क्लोरो। क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो। कितने कार्बन है बेटा, 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, ब्यूटेन, ठीक, ब्यूट बोलते हैं 4 कार्बन को, ठीक है। अब यहां पर बेटा हमने क्या बोला कि दूसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है, सल्फोनिक एसिड। तो डैश लिखेंगे 2, है ना, और सल्फोनिक एसिड। आ गई बात समझ में, आई बात। ध्यान का रखना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोजीशन देखनी है हमें बेटा, किसकी, सल्फोनिक एसिड की पोजीशन को ध्यान रखना है। बाकी इसका नॉमेनक्लेचर आप इजीली कर ले जाओगे। चलो एक नॉमेनक्लेचर और ये वाला करके बताओ जल्दी से। चलो इसका नॉमेनक्लेचर करके बताओ, बताओ भाई। इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, अगर मैं इसका नॉमेनक्लेचर करता हूं तो नंबरिंग किधर से करेंगे बेटा, नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3, इधर से करेंगे 1 2 3। तो दोनों ही में ही पोजीशन क्या हो गई बेटा, सेम हो गई। मगर हमने क्या बोला था कि हमें नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड पास पड़े। तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे पड़ेगा, इधर से 1 2 पे पड़ेगा। तो नंबरिंग किधर से करेंगे बेटा, 1 2 3 4 एंड 5। आई बात समझ में, फिर से एक बार समझाएं। चलो हमने क्या बोला बेटा कि नंबरिंग पे इधर से करोगे तब भी 3 नंबर पे आएगा और इधर से करोगे तब भी 3 नंबर पे आएगा। बट हमने क्या बोला बेटा, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी इस ग्रुप से ज्यादा होती है। वैसे अल्फाबेटिकल देखा जाए तो भाई ब्रोमीन पहले आता है, तो इधर से नंबरिंग करनी चाहिए। मगर हमने क्या बोला कि इधर से नंबरिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से क्या पड़ रहा है बेटा, पास पड़ रहा है ना। क्योंकि जो सफिक्स होता है, सफिक्स में 2 सफिक्स होते हैं बेटा, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो ये प्राइमरी सफिक्स में आता है हमारे पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास, है ना बेटा, ठीक। तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे। अब इसका नाम लिख लोगे, क्या होगा, सबसे पहले लटके हुए ग्रुप का नाम, कौन लटका, ब्रोमीन और क्लोरीन। तो कौन पहले आता है, बी पहले आता है। तो क्या हो जाएगा बेटा, 4 ब्रोमो, और 4 पे ही क्या लगा है, क्लोरो, है ना। अब यहां पर क्या है बेटा कि यहां पर 2 हो गए हमारे पास, एक सल्फोनिक एसिड भी लगा है और ये भी लगा हुआ है। तो कितने कार्बन है बेटा, कितने कार्बन है टोटल, 5 कार्बन। तो क्या लगा देंगे, पेंट, है ना, क्या लगा देंगे, पेंट। और 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, 2 नंबर पे लगा हुआ है ईन। तो क्या हो जाएगा, ईन, पेंटीन हो गया, है ना, पेंट 2 ईन। और सल्फोनिक एसिड कितने में लिखा है, 3 सल्फोनिक एसिड। आ गई बात समझ में। तो कितना इजी है ना इसका नॉमेनक्लेचर करना, किसका, सल्फोनिक एसिड का। लिखिए, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो बेटा। अब हम नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं, किसकी तरफ,
हम बढ़ते हैं अगले वाले की तरफ जिसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, क्या बोला, नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर में कौन है हमारे पास, एसिड एनहाइड्राइड। कौन है, एसिड एनहाइड्राइड। कौन है बेटा, एसिड एनहाइड्राइड, जिसको क्या लिखते हैं बेटा, COO लिखते हैं, है ना। या इसको कभी कभी इस तरीके से लिखा जाता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से भी इसको लिखा जाता है ना। आगे और पीछे इसके कोई ग्रुप लगा होगा, एल्किल ग्रुप। ठीक है, अब इसका नाम क्या रखा गया, एसिड एनहाइड्राइड। तो बेटा ध्यान क्या रखना है कि जब एसिड एनहाइड्राइड की बात करता है तो हम देख लेते हैं कि एनहाइड्राइड बेटा कैसे बनता है। तो हमने क्या क्या लिखा है बेटा, एसिड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एसिड। तो हमने क्या लिया, ये मान लो हमने ले लिया एक मॉलिक्यूल ले लिया एसिड का, और ये बेटा हमने दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया एसिड का, और इसमें से क्या कर दिया, वाटर को रिमूव कर दिया। किसको रिमूव कर दिया, वाटर को रिमूव कर दिया। तो क्या बच गया हमारे पास, COO बचा। क्या बचा, COO, और क्या बचा, CO बचा। ठीक, अगर हमने इसमें से वाटर को निकाल दिया है तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा, ये बचेगा। तो क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड हमारे पास बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि एसिड के 2 मॉलिक्यूल ले लो, उसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दो तो वो क्या बना देगा, एनहाइड्राइड बना देगा। अब हम बात करते हैं इसके नॉमेनक्लेचर की। तो इसका हम क्या यूज करेंगे बेटा, सफिक्स यूज करेंगे, सफिक्स। ठीक है, अगर आपको एसिड का याद हो, किसका याद हो, एसिड का, एसिड का क्या होता था बेटा, ओइक एसिड होता था कि नहीं, क्या होता था, ओइक एसिड। तो बेटा क्या करना है, एसिड को हटा दो, एसिड को हटा दो और उसकी जगह एनहाइड्राइड लगा दो। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ओइक एनहाइड्राइड। क्या हो जाएगा, ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, समझ में आया, आया समझ में। चलो अब हम बात करते हैं इसका, हम नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं, पहले थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं, फिर हम क्या करते हैं आपको बताएंगे। चलो, हमने क्या कर दिया, जिसको बोलते हैं बेटा एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड में से क्या कर दिया हमने, दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल ले लिए, एक वाटर को निकाल दिया, तो बना हमारे पास क्या बनेगा, बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, है ना, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH3, यही तो बनेगा हमारे पास। यहां पर क्या बनेगा, यही बनेगा। इसका मतलब क्या है बेटा कि एसिड एनहाइड्राइड की अगर बात करेंगे तो एसिड एनहाइड्राइड में इसका जो नॉमेनक्लेचर होता है बेटा वो कैसे होता है, ध्यान क्या रखता है बच्चे, गलती क्या करेंगे बेटा, कहेंगे कि भाई इसमें कार्बन का नंबर 1 2 3 है ना, या मैं कभी कभी क्या करते हैं इसका भी नंबर काउंट कर लेते हैं 4, है ना, जैसा कि यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, तो हमें क्या करना है, ये गलती नहीं करनी है। हमें बेटा क्या करना है, जब भी नॉमेनक्लेचर करना है तो याद कर लो कि हम इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। किसमें पार्ट में, 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे बेटा सिमेट्रिकल, और एक पढ़ेंगे बेटा अनसिमेट्रिकल। किसमें पढ़ेंगे बेटा, सिमेट्रिकल, और दूसरा किसमें पढ़ेंगे, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है बेटा, सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि जब मैं किसी भी कंपाउंड को तोड़ूं और वो दोनों तरफ से बराबर बराबर दिखे तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। और अगर मैं किसी कंपाउंड को तोड़ूं और वो दोनों अलग अलग तरीके से ना दिखे तो किसको क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल। जैसे इसकी बात करें, इसको इस तरह लिख लो, O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब बेटा देखो इसका, अगर मैं इसका नॉमेनक्लेचर करने की बात करूं तो देखो, इधर की तरफ भी बेटा कितने कार्बन, 2 कार्बन, इधर की तरफ भी कितने बेटा कार्बन, 2 कार्बन, तो दोनों तरफ बराबर बराबर कार्बन है ना। अगर मैं इसको यहां से काटूं, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, सिमेट्रिकल हो गया। मैं अभी आपको क्या पढ़ा रहा हूं, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड का नॉमेनक्लेचर बता रहा हूं। तो उसके लिए क्या करना है, हमें केवल आधे का नॉमेनक्लेचर देखना है। तो आधे का नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है भाई, बना तो एनहाइड्राइड 2 मॉलिक्यूल से मिलकर के है, मगर हम क्या करेंगे, जब हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो क्या करेंगे, हमें केवल 2 ही कार्बन लेने हैं, 4 कार्बन इंक्लूड मत कर देना बेटा। ठीक, इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिकल में देखेंगे कि जिसमें सिमेट्री होगी उसके जितने आधे कार्बन होंगे, है ना, उसको काउंट करना है। तो इसमें हो गया बेटा 1 कार्बन और 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, इथेन, और प्लस ओइक, और लास्ट में क्या लगा देंगे, ओइक, और लास्ट में क्या लगा देंगे, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक
एनहाइड्राइड। एक चीज और याद कर लो बेटा, क्या हम इथेनोइक को इसको हम क्या बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है बेटा एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड। तो इसका नाम बेटा कभी कभी लिखा जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड लिखा जाता है बेटा। क्या लिखा जाता है? एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, चलो इसका नाम बताओ भाई। दूसरा एग्जांपल, पहला हो गया, चलो इसका नाम क्या होगा? अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो यहां पर CH3 लगा है और यहां पर भी CH3 लिखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो इसको नॉमेनक्लेचर अगर करेंगे बेटा तो कार्बन कितने हैं? 1 2 3। इधर भी कितने कार्बन? 1 2 3। इसका मतलब हमने क्या पढ़ा है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है? सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड का एग्जाम्पल है। ठीक, अब यहां पर अगर बात करेंगे, कुछ गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया भाई, तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो। यहां पर डबल बॉन्ड O, यहां पर डबल बॉन्ड O, है ना, ये अब बनेगा। तो यहां पर क्या हो गया कि अगर मान लो यहां पर क्या है कि हमारे पास ये कंपाउंड है, तो हमने क्या बोल दिया, इसका नॉमेनक्लेचर अगर करेंगे तो हम, अगर मैं इसको यहां से काटूं तो ये 2 भागों में डिवाइड होगा। इधर की तरफ भी 3 कार्बन और इधर की तरफ भी 3 कार्बन। तो 3 कार्बन को बेटा क्या बोलते हैं? प्रोपेन। तो क्या हो जाएगा? प्रोपियोनिक, है ना। क्या हो जाएगा? 3 कार्बन को प्रोपियोनिक ओइक लग जाएगा और लास्ट में क्या लगा देंगे? एनहाइड्राइड। क्या लगा देंगे बेटा? एनहाइड्राइड। नॉमेनक्लेचर कितना आसान है इसका ना। चलो अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया? नॉमेनक्लेचर। अब यहां पर एक तीसरा वाला नॉमेनक्लेचर यहीं से पढ़ लेते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा हैशटैग लगा देते हैं, या मैं कह सकता हूं कि मैं थोड़ा अलग पेन से लिख दूं उसको, नोट करके, है ना। क्या लिख दूं? ये है भाई नोट। दिख रहा है मार्कर? ठीक है, फिर भी दिख रहा होगा, इतना तो दिख ही रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं बेटा कि तीसरा एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा इस एग्जांपल की अगर हम बात करें तो तीसरा वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट क्यों है? कहता है, क्या कहता है? कहता है कि अगर सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है ना, कैसा एनहाइड्राइड है? सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है, और दोनों तरफ सेम पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है, हो सकता है क्लोरीन हो सकता है ब्रोमीन हो सकता है वो एमीन हो, तो कोई भी ग्रुप लगा हुआ होगा तो उसकी जगह बेटा हम यूज करेंगे वर्ड बिस। क्या यूज करेंगे? बिस। याद रखिएगा मैंने क्या बोला, किस पे? सिमेट्रिकल में ही पढ़ा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, याद रखना बेटा, है ना। गलतियां यहीं पर होंगी। तो यहां पर कितने कार्बन? 1 2 कार्बन। यहां पर कितने कार्बन? 1 2 कार्बन। ठीक, तो बेटा यहां पर 2 नंबर पे क्या लगा है? क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक, तो 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो हम क्या लिखेंगे बेटा? बिस। क्या लिखेंगे? बिस। और ब्रैकेट में इसका नाम लिखेंगे। कौन सी पोजीशन पे लिखा है? 2 पोजीशन पे, तो क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो। क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो। अब बेटा कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन को हम क्या बोल सकते हैं? या तो हम इथेनोइक बोल दें, या तो हम एसिटिक बोल दें। क्या बोल दें बेटा? या तो इथेनोइक बोल दें, या क्या बोल दें? एसिटिक बोल दें। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? मेरा मन है अभी लिखने का, क्या? एसिटिक। तो मैंने लिख दिया एसिटिक, ब्रैकेट बंद कर दिया, है ना, है ना। अब हमारे पास कितने कार्बन है? हमारे पास, सॉरी, यहां पर क्या हो गया? एसिटिक लिख दिया, हो गया। अब हमारे पास कितने हैं? क्या लिखा हुआ है आखिरी में? क्या लगा हुआ है? एनहाइड्राइड। तो यहां पर लिख दिया एनहाइड्राइड। ठीक है, आई बात समझ में? चलो इसका नॉमेनक्लेचर करके बताओ जल्दी से। बताओ भाई, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। बताओ भाई इसका नाम। चलो कर लिया, शुरू करें। चलो
यहां पर अगर बात करें बेटा तो ये भी सिमेट्रिकल है, देखो एक कार्बन और दो कार्बन, एक कार्बन और दो कार्बन। हमने क्या कर दिया बेटा, कौन सा ग्रुप लगा दिया, एमीन ग्रुप। दोनों कौन सी पोजीशन पे लगे हुए हैं, दूसरी पोजीशन पे, और दोनों सेम में हैं, सेम पोजीशन पे लगे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे बेटा, वर्ड बिस। क्या यूज करेंगे, बिस। उसके बाद कौन सी पोजीशन पे लगे हुए हैं, 2 नंबर पे, तो क्या लिखेंगे, 2 एमिनो बिस 2 एमिनो। फिर से मेरा मन क्या लिखने का है, एसिटिक, फिर हमने लिखा एसिटिक, और लास्ट में क्या लगा दिया बेटा, एनहाइड्राइड। क्या लगा दिया, एनहाइड्राइड। ठीक है, समझ में आया। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 5वां एग्जांपल पढ़ लेते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो इस एग्जाम्पल में भी अगर आप देखोगे तो ये सिमेट्रिकल ही तो है। यहां से काटो, कितने कार्बन, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो इसमें भी 4 कार्बन है बेटा, मगर इसमें यहां पर भी सिमेट्री है ना। इसका मतलब ये कौन सा एग्जाम्पल है बेटा, सिमेट्रिकल का है। अगर ये सिमेट्रिकल का एग्जाम्पल है तो इसमें बेटा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब बच्चे क्या करेंगे, कंफ्यूजन क्या करेंगे बेटा, देखो सेम ग्रुप है, दोनों तरफ लगा है, सेम पोजीशन पे लगा है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको या तो इस तरीके से लिख लो जिस तरीके से मैंने आपको बताया बिस, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 2 मिथाइल। क्या लिख सकते हो, 2 मिथाइल, क्योंकि यहां पर हो गया 1 और यहां पर हो गया 2, तो हो गया, और दूसरे नंबर पे क्या लगा है, मिथाइल। तो 2 मिथाइल, कितने कार्बन, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक, और लास्ट में क्या लगा देंगे बेटा, एनहाइड्राइड। तो इसका नाम ये भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में। चलो इसको बेटा चाहे तो हम उस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसा, बिस, है ना, और क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, है ना, 2 मिथाइल, और क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, चलो एक ही लिखते हैं, 2 मिथाइल, चलो लिख ही लेते हैं, चलो लिखा है तो लिख ही लिया जाए, क्यों छूटे। 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक, और बाद में लिखेंगे एनहाइड्राइड। ये क्या हो गया, इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा नॉमेनक्लेचर। ये सीरीज बेटा जल्दी जल्दी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे ही इसको याद करते हुए चलो। सबसे पहले एसिड पढ़ लिया, दूसरा कौन है, सल्फोनिक एसिड, तीसरा कौन है, एनहाइड्राइड, चौथा पढ़ना शुरू करते हैं बेटा, कौन सा, चौथा पढ़ना शुरू करते हैं क्या, ईस्टर। ठीक, ईस्टर से पहले कुछ और एग्जाम्पल पढ़ लिए जाए, इसमें ईस्टर से पहले कुछ और एग्जाम्पल पढ़ लिए जाए। हमको लगता है इतने एग्जाम्पल जो हैं वो सफिशिएंट हैं। ठीक है, अब इसी में हम पढ़ते हैं आगे की तरफ, अनसिमेट्रिकल की तरफ। सिमेट्रिकल अगर आपको आ गया होगा तो अनसिमेट्रिकल में आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको केवल 2 एग्जाम्पल कराऊंगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो अनसिमेट्रिकल क्या होता है, अनसिमेट्रिकल का मतलब होता है बेटा कि दोनों तरफ ऑक्सीजन, जैसे हमारे पास एनहाइड्राइड है ना, एनहाइड्राइड में दोनों तरफ जो है वो सिमेट्री ना दिखे। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, ये है, यहां पर डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, यहां पर डबल बॉन्ड ओ लगा दिया। अब बेटा देखो यहां पर इस ऑक्सीजन के इस तरफ 1 2 और इस तरफ कितने हैं, 1 2 3। तो हमारे पास क्या हो गया बेटा कि हमारे पास एग्जाम्पल में दोनों तरफ कार्बन का नंबर बराबर नहीं है। तो अगर नंबर बराबर नहीं है तो बेटा क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा।
अब ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल क्या होता है, जब मैं आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा तो ये वर्ड और आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। चलो इसका नॉमेनक्लेचर अगर करेंगे बेटा तो ध्यान रखना है क्या, इसमें केवल एक चीज याद रखनी है, अल्फाबेटिकल। क्या याद रखना है? अल्फा, है ना, क्या याद रखना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, जैसे अगर मैं इसका नॉमेनक्लेचर करूं तो इधर की तरफ कार्बन कितने हैं? 1 और 2। इधर की तरफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3। तो इसकी तरफ आता है बेटा एथ, इसकी तरफ आएगा प्रोप। भाई इधर की तरफ कार्बन कितने? 3, और 3 कार्बन को बेटा क्या बोलते हैं? प्रोप। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमको पता है ई पहले आता है, पी बाद में आता है, या हम ई की जगह क्या लिख सकते हैं, और हम एसिटिक भी लिख सकते हैं, आपको बताया था मैंने। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? एसिटिक। तो हम यहां पर इसका नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एसिटिक, है ना। और 3 कार्बन क्या बोलते हैं? प्रोपियोनिक, है ना। क्या लगा दिया है हमने बेटा? ओइक लगा दिया है, यहां पर रफ हो गया बेटा, ओइक एन हाइड्राइड, है ना। तो यहां पर 3 कार्बन को हमने, 2 कार्बन को बोल दिया एसिटिक, और यहां पर क्या लगा दिया? प्रोपेनोइक या प्रोपियोनिक, और फिर लगा दिया लास्ट में एनहाइड्राइड। अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल हो गया, है ना। नाम समझ में आ रहा है? चलो एक एग्जांपल और करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो भाई इसका नाम बताओ। अब ये अनसिमेट्रिकल कैसे पहचानेंगे? इधर की तरफ 3 कार्बन, इधर की तरफ 4 कार्बन। अगर बेटा इधर की तरफ 3 कार्बन, इधर की तरफ 4 कार्बन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? हमें क्या करना पड़ेगा? इसका नॉमेनक्लेचर करने से लिए क्या करना पड़ेगा? ये अनसिमेट्रिकल है, तो हमको पता है कि इधर की तरफ 3 कार्बन को बेटा बोलते हैं प्रोप, और 4 कार्बन को बोलते हैं बेटा ब्यूट। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है? बी। तो इधर वाले का नाम पहले लिखेंगे, जबकि इधर कार्बन की चेन ज्यादा है, बट फिर भी हम क्या करेंगे? इधर वाले का नाम पहले लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकल में बी पहले आता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? ब्यूटेनोइक। और उधर की तरफ क्या होगा? प्रोपियोनिक। और लास्ट में क्या लगा देंगे बेटा? एनहाइड्राइड। क्या लगाएंगे बच्चों? एनहाइड्राइड। क्या लगाएंगे? एनहाइड्राइड। तो आई होप आपको नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अगर मिल जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि एनहाइड्राइड में उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। चलो इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको रफ कर देता हूं और फिर मैं शुरू करता हूं अगला, जिसका नाम है ईस्टर। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो। करते हैं अगला नॉमेनक्लेचर क्या है हमारे पास? ईस्टर। क्या है? ईस्टर। ईस्टर को कैसे पहचानेंगे बेटा? COO ग्रुप जहां पर लगा होगा वो क्या होगा? ईस्टर होगा। ठीक है, यहां पर नॉमेनक्लेचर ये हो गया पहला, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा बढ़ा दिया, और ये चौथा नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्या है? ईस्टर। इसको बेटा कभी कभी इस तरीके से भी लिखा जाता है, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या लिखा जाता है? O। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि अगर मैं बात करूंगा, इसके आगे भी लगा होगा, इधर की तरफ भी कोई ग्रुप, एल्किल ग्रुप लगा हुआ होगा। सफिक्स यूज करते हैं बेटा, क्या इसमें क्या यूज करते हैं बेटा? एल्किल, एल्के नोएट, या तो लास्ट में याद रखो बेटा क्या इसकी यूज करते हैं? O8। क्या यूज करते हैं? O8। ठीक, या कभी कभी क्या होता है बेटा कि हम जब ये ईस्टर पूरी तरीके से ग्रुप लगा हुआ हो तो हम यूज करते हैं कार्बोक्सिलेट। क्या यूज करते हैं बेटा? कार्बोक्सिलेट। अब ये कार्बोक्सिलेट कब यूज करते हैं बेटा? कार्बोक्सिलेट हम लोग तब यूज करते हैं जब हम ईस्टर के कार्बन को काउंट नहीं करते। कार्बोक्सिलेट कब यूज करते हैं? जब हम ईस्टर के कार्बन को काउंट नहीं करते हैं। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं, कुछ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं बेटा कि जो हमारे पास ईस्टर है, ईस्टर को कैसे बनाया जाता है।
तो बेटा क्या होता है कि अगर अगर एसिड की रिएक्शन किसके साथ करा दी जाए, अल्कोहल के साथ करा दी जाए, एसिड की रिएक्शन किसके साथ करा दी जाए, अल्कोहल के साथ में, तो वो क्या बना देता है बेटा, वो बना देता है ईस्टर। अभी से ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं ना छोटी छोटी, इन सारी चीजों को अगर आप नोट करते हुए चलोगे बेटा ना, तो आने वाले समय में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ने जाओगे मेन, तब आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, अरे ये तो बिल्कुल इजी था, और अगर मैंने इस तरीके से पढ़ा होता तो आज मुझे जो केमिस्ट्री में दिक्कतें हो रही हैं, जो फेस हो रही हैं आपको, जो लग रहा है आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, वो चीज समझ में आने लगती। ठीक है, अब क्या होता है, जितने भी टीचर होते हैं, एवरी टीचर हैव अ डिफरेंट टेक्निक टू टीच द स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरी टेक्निक कुछ और होगी, और कोई पढ़ा रहा है तो उसकी टेक्निक कुछ और होगी। मगर मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप मेरी तरीके से पढ़ोगे तो आपकी जो केमिस्ट्री है वो काफी अच्छी हो जाएगी, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना तो मैं 100% दे रहा हूं, अगर आप भी मेरे साथ अगर 100% दोगे तो आपके नंबर भी काफी अच्छे आएंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे आएंगे। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं क्या करूंगा, लास्ट में इसके मतलब जब नोमेनक्लेचर हम पूरा पढ़ लेंगे, उसके लास्ट में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं आईआईटी में या नीट में, उन सारे क्वेश्चन को मैं क्या कराऊंगा, आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बिल्डअप होता चला जाएगा। चलो अब बेटा क्या होता है कि यहां पर भी कुछ नहीं करना है आपको, इसको इस तरीके से लिख लो, है ना। एनहाइड्राइड में से वाटर का मॉलिक्यूल निकाला था, यहां से बेटा वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दो, यहां से भी क्या करो, वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दो, तो क्या बना देगा, RCOOR, है ना। तो जहां पर ये ग्रुप है ये क्या है, हमने बोला एसिड और अल्कोहल, अगर एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन करा दी जाएगी तो ईस्टर बन जाएगा, और ईस्टर में फिर से वाटर का मॉलिक्यूल दे दोगे तो फिर से एसिड और अल्कोहल में टूट जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। चलो नॉमेनक्लेचर करते हैं, इसको रफ करते हैं, समझ में आ गया होगा कि ईस्टर किससे बनता है बेटा, एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन से बनता है। पहला एग्जांपल, चलो सबसे सिंपल एग्जांपल है। अब ध्यान क्या रखना है बेटा, जो ये ऑक्सीजन आप देख रहे हो ना, इस ऑक्सीजन की तरफ जो भी लिखा है इसका लिखोगे एल्किल, और जो इधर की तरफ लिखा हुआ है मतलब कार्बन के साइड जो लिखा हुआ है इसका लिखोगे एल्केनोएट, एल्केनोएट। ठीक है, बात समझ में आई मैंने क्या बोला। चलो इसका नाम लिखते हैं तो समझ में आएगा। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एल्किल एल्केनोएट, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथाइल, मेथ बोलते हैं ना बेटा, तो एक कार्बन क्या हो जाएगा, मिथाइल, है ना। कितने कार्बन है बेटा इधर, 3 कार्बन, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन, और लास्ट में क्या जोड़ देना बेटा, O8, क्या जोड़ देना है, O8। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, मिथाइल प्रोपेनोएट, क्या हो जाएगा, मिथाइल प्रोपेनोएट। देखो एल्किल एल्केनोएट, आई बात समझ में। दूसरा एग्जांपल करते हैं, चलो इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। देखो हमने बोला, अरे छूट गया ऑक्सीजन, यहां पर अगर मान लो बेटा ये लिखा हुआ है तो हमने बोला ऑक्सीजन के इस तरफ वाले का एल्किल लिखना है और इधर वाले का एल्केनोएट लिखना है। तो यहां पर बेटा क्या है, ब्रोमीन लगा हुआ है, तो इसका भी नाम हमें लिखना पड़ेगा। तो अब चाहे क्या लिखो, ब्रोमोमिथाइल लिख दो, क्या लिख दो, ब्रोमोमिथाइल, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, ब्रोमोमिथाइल कितने कार्बन, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन या ब्यूट, है ना। और लास्ट में क्या जोड़ देना बेटा, O8, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोएट। इजी है ना बेटा नोमेनक्लेचर, हर एक चीज को तोड़ तोड़ करके समझने की कोशिश करो। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल बताओ भाई, तीसरा। चलो इसका नाम बताओ। तो हमने बोला इधर वाले का क्या लिखना है बेटा, एल्किल,
अब इधर क्या लगा हुआ है कि इधर वाले से क्या लगा हुआ है, यहां पर एक रिंग लगी हुई है, और क्या लगी हुई है, कितने कार्बन की रिंग है बेटा, 3 कार्बन की रिंग। तो इसका नाम क्या होगा बेटा, साइक्लोप्रोपेन। क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन, है ना। तो यहां पर हमने क्या लिखा, तो यहां पर साइक्लोप्रोपेन, तो हम प्रोपेन तो लगाएंगे नहीं क्योंकि अल्किल ग्रुप लेना है, तो साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल। ठीक, अब इधर की तरफ क्या है, 1, नंबरिंग इधर से करेंगे भाई, 1 2 3 4। तो 2 नंबर पे क्या लगा है, क्लोरीन, तो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो ब्यूटेनोएट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, समझ में आया कि नहीं आया। तो बेटा नॉमेनक्लेचर क्या है कि ज्यादा टफ नहीं है, नॉमेनक्लेचर टफ नहीं है, बट आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आनी चाहिए। अब ये क्या होगा कि जब आप ज्यादा n नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपके कोई भी टॉपिक होगा वो आपका स्ट्रांग होता हुआ चला जाएगा। अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये नॉमेनक्लेचर मैं आपको थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं, तो आपको मतलब लग रहा होगा कि एक कई सारे आपको वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब पे जहां पर उन्होंने एक ही लेक्चर में या 2 लेक्चर में उन्होंने खत्म कर दिया होगा ना, मगर हमने क्या किया है, थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको दे रहा हूं, थोड़ा सा डिटेल में दे रहा हूं और थोड़ा ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब एक बार आप मेरी लैब पकड़ लोगे तो आपको चीजें और समझ में आने लगेंगी, तो आप उसको स्पीड अप करके भी आप देख सकते हो, ये फैसिलिटी आपके पास तो है ना। तो आप इसको क्या कर सकते हो, फास्ट करके भी देख सकते हो। यहां तक समझ में आया। एक एग्जांपल और करते हैं लास्ट, चलो। चलो उसका नाम बताओ। तो हमने बोला इधर वाले का एल्किल ग्रुप लिखना है, तो हमारे पास क्या बेटा, 1 नंबर और 2 नंबर। तो 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, तो क्या लिखेंगे बेटा, 2 क्लोरो। ध्यान रखना है क्या, जिस तरफ ऑक्सीजन लगा हुआ है, कुछ गलत हो गया भाई, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, CS2। अब देखो नेक्स्ट वाला कार्बन हटा ही देते हैं, इस एग्जांपल को हटा देते हैं, फिर से लिखते हैं इस एग्जांपल को। चौथा एग्जांपल, ठीक, इसका नाम क्या होगा। तो हमने बोला इधर वाले का नाम पहले लिखेंगे, ऑक्सीजन के उस तरफ वाले का जिससे ऑक्सीजन लगा हुआ है उसके उस तरफ वाले का एल्किल लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, एल्किल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एल्किल। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैं इसका नाम एल्किल लिखूंगा तो यहां पर कार्बन हो गया 1 और ये 2, तो 1 नंबर पे क्या लिखा है, क्लोरीन, तो वो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो। 2 कार्बन क्या बोलेंगे, एथ, तो इथाइल, क्योंकि भाई एल्किल लास्ट में YL, है ना। और इधर कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन को ब्यूट, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोएट। क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूटेनोएट। ठीक, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एग्जांपल ये है, ठीक। अब बेटा क्या है कि यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करो तो फंक्शनल ग्रुप ये लगा हुआ है हमारे पास, ठीक, और ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा, लटका हुआ ग्रुप हो जाएगा। तो यहां पर क्या है कि अगर मैं इसके कार्बन को काउंट नहीं करता हूं, अगर मैं इसके कार्बन को काउंट नहीं करता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, कार्बोक्सिलेट। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसको हो जाएगी, हो जाएगी 1 नंबर, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 साइक्लो, 6 कार्बन की रिंग है तो क्या बोलते हैं, हेक्साइल, 1 साइक्लो, 1 साइक्लोहेक्साइल, है ना, 1 साइक्लोहेक्साइल कार्बोक्सिलेट। समझ में आया कि बेटा कार्बोक्सिलेट कब यूज करेंगे वर्ड, समझ में आया कार्बोक्सिलेट कब यूज करेंगे बेटा, कब यूज करेंगे, जब फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास है उसके कार्बन को काउंट नहीं किया जाता, तब हम क्या करते हैं बेटा, कार्बोक्सिलेट यूज करते हैं।
अगर आपको पता होगा बेटा तो कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर मुझे सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। यहीं पर करते हैं लेक्चर को समाप्त, और नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा उसमें हम 3 फिर से नॉमेनक्लेचर कवर करेंगे। मतलब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम करेंगे हमारे पास करेंगे एसिड, हैलाइड, एमाइड और नाइट्राइल का जो नॉमेनक्लेचर वो हम करेंगे। तब तक के लिए क्या करना है बेटा, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मैंने बोला है कि अब आपको वीडियोस जो है वो आपको रेगुलर वे में मिलेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना है।